Hello, good morning. Myself Sandhya Kumari, Assistant Professor, Department of Philosophy, LNT College. आज मैं सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद पर परिचर्चा करूंगी। सबसे पहले मैंने भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो एमजेसी पेपर 3 फिलॉसफी सीबीसीएस कोर्स के अंतर्गत आता है, उसमें सांख्य दर्शन के मुख्य रूप से हमें प्रकृति, पुरुष और सत्कार्यवाद के विषय में पढ़ना है। तो आज हम सत्कार्यवाद पर परिचर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। कपिल को मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन पर जो परिचर्चा की है उसमें प्रकृति, पुरुष, विकासवाद और सत्कार्यवाद अहम सिद्धांत हैं। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद एक मुख्य सिद्धांत है जिसमें विश्व के विकास के संबंध में जो विस्तृत पहलू की जानकारी दी है उसमें सत्कार्यवाद एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर जब हम सत्कार्यवाद की परिचर्चा करते हैं जब हम सत्कार्यवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर सत्कार्यवाद पर उन्होंने जो परिचर्चा किया है उस पर हम अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से सत्कार्यवाद के विषय में जो उन्होंने जानकारी दी है उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित होता है। किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए एक कारण और दूसरा कार्य की आवश्यकता होती है, और तो सत्कार्यवाद का कहना है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से मौजूद रहता है। कार्य जब होता है, किसी कारण से कार्य होता है, तो जो अव्यक्त रहता है वो व्यक्त हो जाता है। कारण अव्यक्त कार्य है और कार्य अभिव्यक्त कारण है। उत्पत्ति होती है तो व्यक्त का जो अव्यक्त रहता है वो व्यक्त हो जाता है। इसके संबंध में उन्होंने ये सत्कार्यवाद इनके दर्शन का आधार है। इनके अनुसार बिना कारण के कोई कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसमें उनका कहना है कि जगत की उत्पत्ति विशेष कारण से हुई है, जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं हुई है। उनका कहना है कि शून्य से शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है, कुछ आधार है तभी उससे किसी चीज़ का निर्माण हो सकता है। उनके सत्कार्यवाद की एक अहम पहलू है जिस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा किया है। उन न्याय दर्शन और सत्कार्यवाद को मानता है, न्याय दर्शन उनके सिद्धांत को नहीं मानता है। उनका कहना है कि जब कुछ उत्पन्न होता है तो उसमें नवीनता आती है, इसीलिए उनके दर्शन में आरंभवाद कहा जाता है। उनका कहना है जब नवीनता आ गई तो नए सिरे से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वे सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का विरोधी सिद्धांत है। अ, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व, जैसे कि मैंने कहा है कि कारण में मौजूद रहता है, और कार्य अपने कारण का सार होता है। कारण और कार्य में वस्तुतः समान प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्य से कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद में दो प्रकार के भेद को भी माना गया है, एक है परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद में कार्य से जो कारण उत्पन्न होता है उसका कहना है कि वो बराबर होता है, कारण से जो कार्य उत्पन्न करता है वो सत्य है और उसका वास्तविक रूपांतरण है। लेकिन जब जैसे कि हम दूध है उससे दही उत्पन्न करते हैं तो दही अव्यक्त रूप में दूध में मौजूद रहता है, तभी उससे दही की उत्पत्ति होता है। परंतु विवर्तवाद, उसका कहना है जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो वो एकमात्र आभास होता है, उसका वास्तविक नहीं होता है। मतलब इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम जगत की उत्पन्न करते हैं तो ये परम तत्व का आभास मात्र है, ये माया से ही उसकी सृष्टि हुई है। तो विवर्त में एक आभासी रूप के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि हम पानी में
चांद को, रात्रि में चांद को देखते हैं तो वो चांद का मात्र प्रतिबिंब है, वो आभास है, वास्तविक चांद नहीं होता है। वास्तविक चांद तो आकाश में होता है। तो ये एक आभासिक सत्ता है जो विवर्त होता है। ये इस सिद्धांत का प्रणेता, विवर्तवाद के प्रणेता शंकराचार्य हैं। जबकि परिणामवाद के दो भेद हैं, जिसमें एक का समर्थन प्रकृति परिणामवाद का सांख्य ने किया है और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद, जिसका रामानुजाचार्य ने कहा। उनके उनका उनका सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति अव्यक्त रूप में जब अभिव्यक्त होती है तो कारण से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये विश्व जो है प्रकृति का ही परिणाम है। और दूसरा ब्रह्म सत्य है, जिसको कि रामानुज ने कहा है। उनका कहना है कि जितना ब्रह्म सत्य है उससे उत्पन्न जगत भी उतना ही सत्य है। इसीलिए उन्होंने उनके सिद्धांत को ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। असत्कार्यवाद और कारणवाद। असत्कार्यवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन में दिया गया है। इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं होता है, बल्कि उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कारण में किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अवश्य होती है, परंतु परिणाम उससे अलग होता है, उसमें नवीनता आती है। नवीनता आती है तब इसको सम्मिलित करके शक्ति दिया, जब उसको दिया जाता है तब उससे कार्य उत्पन्न होता है। यानी उसमें विलक्षण तत्व पाए जाते हैं शक्ति देने वाले के माध्यम से, निमित्त कारण के माध्यम से, तभी कार्य की उत्पत्ति होती है, उसमें नवीनता आता है। इसीलिए उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता नहीं होती, ऐसा न्याय दार्शनिक ये मानते हैं। परंतु सांख्य दर्शन जो इसके विपरीत सिद्धांत को मानता है, उनका कहना है कि न्याय दर्शन भाववादी और यथार्थवादी है, वो वस्तुओं के बीच बाह्य संबंध को मानते हैं, इसीलिए वो ऐसा मानते हैं। यदि न्याय का कहना है कि यदि सब कुछ हम कारण में मान लेंगे तो जिससे कार्य उत्पन्न होगा तो हम उसको अलग नाम से नहीं जान सकते हैं, इसीलिए वो इसकी आलोचना करते हैं। अब हम देखेंगे कि सत्कार्यवाद जो कि सत्य कारण से सत्य कार्य की उत्पत्ति मानती है, और असत्य कार्यवाद का कहना है कि कारण में असत्य रहता है, जब वो उत्पन्न होता है तो वो सत्य हो जाता है, आरंभ हो जाता है, इसलिए उनके सिद्धांत को आरंभवाद या असत्कार्यवाद भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन का कहना है कि सत्कार्यवाद में एक अनुभविक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से वो सिद्ध होती है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के उत्पन्न होने की बात करते हैं या किसी चीज़ के निर्माण की बात करते हैं तो एक निर्माण की प्रक्रिया लगती है, तभी वो वस्तु का निर्माण होता है। इसीलिए उन्होंने इसके संबंध में एक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और सत्कार्यवाद में जो कहना है कि कारण में हम कहेंगे कि कार्य की सत्ता ऑलरेडी मौजूद रहती है तो ये पूर्णतः सत्य नहीं माना जाएगा। उसके उसके माध्यम से जब ये उत्पन्न होता है शक्ति के माध्यम से तो वो तभी वो प्रक्रिया आगे की चलती है, तभी उसको आरंभवाद या नवीनता के माध्यम से हम उसको जानते हैं। सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से कार्य और कारण, इन दोनों के बीच एक अनुनाश्रय संबंध माना जाता है। इसमें कहना है कि जब कार्य उत्पन्न होता है तो वो प्रभाव है और वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। इसके अनुसार जितना सत्य कारण है उतना ही सत्य कार्य होता है। सांख्य दर्शन जो कि योग के साथ जुड़ा हुआ दर्शन है, योग और सांख्य ने मुख्य रूप से जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया है उसमें दोनों की सहमति होती है। तो इसीलिए सांख्य और योग, ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद की जब परिचर्चा की है तो उसमें एक सिद्धांत दिया है और उसमें उन्होंने सांख्य का कारिका में बहुत सुंदर रूप से दो पंक्ति उल्लेख किया है। असद कारणात उत्पादन ग्रहणात सर्वसंभवात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भवात सत्कार्यम। अर्थात असत्य कारण यानी कि असत्य और कारणात,
दूसरा है उत्पादन ग्रहणात, उत्पादन और ग्रहण सर्व संभवात, यानी कि सर्व संभवात मतलब उसमें पूरी संभावना होती है कारण से कार्य उत्पत्ति की। और शक्ति से साकस सकस से कारण से, यानी कि उसमें इतना शक्ति होता है कि वो कार्य की उत्पत्ति करे। कारण सत्य है अर्थात वो अपने सॉरी कार्य सत्य है अर्थात वो अपने कारण में विद्यमान है। सांख्य दर्शन में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जब कारण रहता है, उनका कहना है केवल जो सत्य कारण है उसी से सत्य कार्य की उत्पत्ति होती है। सब सब कारण से सब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे मान लिया जाए किसी मतलब कपड़े तैयार करना है तो उसका कारण रुई है। अगर रुई में कपड़े उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, उसके अंदर नहीं होगा, तो नहीं हो सकता है। भले ही उसमें निमित्त कारण की जरूरत हो, लेकिन उसी से मतलब रुई अव्यक्त रूप से कपड़े में विद्यमान रहता है। और जब कपड़ा निर्माण होता है तो जो अव्यक्त है वो अभिव्यक्त हो जाता है। दूसरा है कि जितना कारण सत्य है उतना कार्य भी सत्य है। यानी अब मान लिया जाए कारण सत्य नहीं रहेगा तो कार्य सत्य नहीं उत्पन्न हो सकता है। यानी दोनों में समानता होती है। दूसरा है कि सत्य कारण से ही सत्य कार्य की उत्पत्ति होगी। जैसे शून्य से कुछ शून्य मतलब जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके लिए कारण भी सत्य रहना चाहिए, तभी उससे उत्पन्न होता है। शून्य से केवल शून्य ही पैदा होगी। और उन्होंने कहा कि जो उत्पादन है, जो मटेरियल कॉज है, उसमें निर्माण की वो क्षमता होनी चाहिए, तभी उससे उत्पन्न होगा। और किसी भी वस्तु को सब कुछ से उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया जाए कि हम अगर तेल निकालना हो तो कंकड़ से नहीं निकल सकता है, वो तेलहन पदार्थ से ही निकलेगा। तो यहाँ पर कारण केवल वही सत्य हो सकता है जो कि कार्य उत्पन्न करने की शक्ति के साथ साथ उसकी सीमा में रहे। कोई अन्य चीजों से वो चीज नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए कारण भाव में कार्य की प्रकृति, जब प्रकृति परिणामवाद की बात सांख्य दर्शन करते हैं तो उस उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कारण पूर्ण रूप से सत्य रहता है, तभी उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। और जिस प्रकार प्रकृति सत्य है उसका जगत, उसी प्रकार विश्व भी सत्य है। इसीलिए उनके सिद्धांत को प्राकृतिक परिणामवाद कहा जाता है। अब हम जब बात करते हैं सत्कार्यवाद की, तो सत्कार्यवाद की विवेचना के दौरान अभी मैंने बतलाया कि प्रकृतिवाद और परिणामवाद दोनों है। मतलब यहाँ पर परिणामवाद में ये जो बात कही गई है उसमें कारण और कार्य दोनों बराबर सत्य है। जिसमें कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति परिणामवाद है, और ब्रह्म परिणामवाद को रामानुज मानते हैं, और विवर्तवाद को जो कि हमारे शंकराचार्य ने स्वीकार किया है। प्रकृति का वास्तविक परिवर्तन विश्व है, ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन विश्व है, और शंकर का माया परिवर्तन विवर्त है, जो शंकराचार्य ने दिया है, जिसमें ब्रह्म का विवर्त विश्व है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। परिणामवाद वह शब्द है जो वास्तविक परिवर्तन में अद्वैत सिद्धांत को संदर्भित करता है, और यह विवर्तवाद यहीं पर अद्वैतवाद का सिद्धांत हो जाता है, जिसमें कि मोनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। और उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, मतलब एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीव जो है ब्रह्म का ही एक ब्रह्म का ही रूप है। तो इन्होंने इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया कि एकमात्र एकमात्र जगत ही सॉरी ब्रह्म ही सत्य है। अब हम शंकराचार्य के मुताबिक अगर बात करें, तो जब उन्होंने सत्कार्यवाद सिद्धांत को माना लेकिन उसका परिवर्तित रूप विवर्तवाद को मानते हैं, तो उनका कहना है कि जगत की जो सृष्टि हुई है उसमें माया के माध्यम से ही
ईश्वर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके सहयोग से ही विश्व का निर्माण हुआ है। और यहीं पर जैसे कि मैंने बतलाया है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है, इस बात को उन्होंने जानकारी दी है। उनका कहना है कि ब्रह्म कुछ नहीं बदलता है, ब्रह्म अपनी स्थिति पर स्थिर है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उन्होंने अपने फ्यूचर जो सिद्धांत दिए उसमें उन्होंने ये भी बतलाया है कि जब जीव माया से, ब्रह्म के माया से प्रभावित हो जाती है तो वो जीव रहती है, क्योंकि वो बंधन में रहती है। जैसे वो मुक्त होती है तो वो उसका मतलब बिल्कुल ही वो ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तभी उन्होंने पहले तू ही ब्रह्म है का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत उन्होंने दिया है। इस प्रकार उन्होंने एकमात्र ब्रह्म को ही त्रिकाल बाधित सत्ता और वास्तविक सत्ता, शाश्वत चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप माना। और जीव जो है अज्ञान के कारण ब्रह्म नहीं होता, जैसे ज्ञान का उद्भव होता है वो ब्रह्म में उसका विलीन हो जाता है। हम यहाँ पर एक और बात हम ध्यान देने योग्य ये है कि पाश्चात्य दर्शन में जो अरस्तु हैं उन्होंने भी कारण सिद्धांत दिया। इसके पहले भी जो पाश्चात्य के विचारक हैं, जब उनके सामने विश्व का मूल प्रश्न आया जिसमें भी उत्पत्ति का सिद्धांत था, जिसमें कि किसी ने एक कारण को माना तो किसी ने दो कारण, किसी ने बहुत सारे कारणों को माना है। तो उसमें जब शंकराचार्य बात करते हैं तो उस 4 प्रकार के कारणों का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए 4 कारण होते हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक और वास्तविक कारण। तो उपादान कारण में क्या होता है? मटेरियल कॉज, जिससे वस्तु उत्पन्न होता है। निमित्त कारण वो होता है जो उपादान में गति प्रदान करके उसका निर्माण करता है। और आकारिक कारण वो होता है जो हमारे मन में खाका है उसके अनुसार हम उसका सृजन करते हैं। जब वो सृजन होकर के तैयार हो गया तो जो फाइनल और अंतिम कारण होता है वो हमारे सामने वो वस्तु अभिव्यक्त होकर हो जाता है, जिसके कि आगे चलकर उन्होंने 2 कारणों में कन्वर्ट किया है: उपादान कारण और आकादित कारण। यानी एक मटेरियल है और दूसरा है फॉर्मल, जिसको हम आकार कहते हैं। जो आकार होता है बिल्कुल ये जितने भी कॉस है ये इस दोनों में ही समाहित हो जाते हैं। अब हम जब अरस्तु ने इन चारों कारणों का उल्लेख किया है तो इसमें एक अहम बात यह है कि उन्होंने इसके संबंध में जितनी विश्व की व्याख्या की है उसका उस पर उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये हमारे सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। अब शंकराचार्य के सत्कार्यवाद के सिद्धांत को आलोचकों ने आलोचना की है। पहली आलोचना ये की गई है, यदि कारण और कार्य एक ही है तो उसको अलग अलग नामों से देने की क्या जरूरत है। दूसरा, यदि कारण और कार्य एक ही है तो उत्पत्ति की क्या जरूरत है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कारण और कार्य एक ही है तो हम ये कहेंगे कि कुछ निर्माण हुआ है, ये अपने आप ही विरोधाभास प्रतीत होता है। और कार्यकारण संबंध में ये भी आलोचना की गई है कि जब तक निमित्त कारण के द्वारा गति नहीं दिया जाएगा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी निमित्त कारण की अहम भूमिका होती है। तो निमित्त कारण वास्तव में कारण में कार्य परिवर्तित करने की उनकी क्षमता होता है, तभी उससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार उनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, लेकिन फिर भी उनके सिद्धांत को सांख्य दर्शन के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो विश्व के उत्पत्ति की व्याख्या करने में भरसक प्रयास किया है और उसको विश्व को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करके स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं सांख्य दर्शन के पुरुष पर परिचर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।